एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन फैक्ट्स ऑफ फिजिक्स। आज हम देख रहे हैं एक और न्यूमेरिकल जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का है और ये जेई जुलाई 2021 का न्यूमेरिकल है और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल। एंड द क्वेश्चन इज अ सर्टेन चार्ज एक चार्ज है Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q स्मॉल q एंड कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। हाउ शुड चार्जेस Q कैपिटल Q एंड स्मॉल q बी डिवाइडेड, इन दोनों को कैसे डिवाइड किया जाए सो दैट स्मॉल q एंड Q माइनस कैपिटल Q माइनस स्मॉल q प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट एक्सपीरियंस मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। तो ऑप्शन नंबर 1 है कैपिटल Q इक्वल्स 2q 2 इंटू स्मॉल q, q इक्वल्स q बाई 2, q इक्वल्स 4q एंड q इक्वल्स 3q। तो इनमें से ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ज है Q, इसको डिवाइड करना है दो चार्जेस में। तो दो चार्जेस में इस तरीके से डिवाइड करना है कि स्मॉल q एंड कैपिटल Q में से हम एक को कम कर देंगे तो बचेगा क्या, Q माइनस स्मॉल q। तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे कि एक है 5 है, 5 को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो जैसे हमने 2 और बचेगा क्या 5 माइनस 2 मतलब 3। तो ठीक है, एक 2 बचेगा और एक 5 माइनस 2। ऐसे ही Q को दो पार्ट में डिवाइड करना है तो एक स्मॉल q हो गया और दूसरा जो बचा वो Q माइनस स्मॉल q। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाउ शुड, अब ये दो चार्जेस जो हैं ये किस तरीके से डिवाइड किए जाए, यानी ये किस रेशियो में डिवाइड किया जाए कि डिवाइड सो दैट स्मॉल q एंड Q माइनस q प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस, कुछ दूरी पर अगर इनको रखा जाए जैसे इस तरीके से, जो हमने डिवाइड कर दिया दो चार्जेस को, इनको सर्टेन डिस्टेंस में रख दिया हमने D में। एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, दोनों को डिवाइड करके एक कुछ दूरी पर अगर हमने रख दिया तो इनके बीच का जो फोर्स होगा F इक्वल्स कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करना है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर। R भी ले सकते हैं, D भी लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सो भी अगर हम इसको Q से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम ये स्मॉल q का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो इट बिकम K अपॉन D स्क्वायर और Q माइनस Q स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, तो ये हो गया हमारा फोर्स। अब एक कंडीशन होती है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पोजीशन में लग रहा है। मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कंडीशन होती है कि जो फोर्स की वैल्यू आएगी उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू Q, चार्ज के रिस्पेक्ट में उस फोर्स का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 आना चाहिए। तो DF अपॉन DQ की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो जो हमने F की वैल्यू निकाली है वो है K अपॉन D स्क्वायर Q इंटू Q माइनस Q स्क्वायर। तो अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, DF अपॉन DQ इक्वल्स क्या हो जाएगा, K अपॉन D स्क्वायर बाहर रहेगा, अंदर डिफ्रेंशिएशन करना है। कैपिटल Q कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन स्मॉल q के रिस्पेक्ट में करना है। कैपिटल Q आ गया बाहर अलग से। DQ अपॉन DQ क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा DQ अपॉन DQ हो जाएगा 1 माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 आगे आ जाएगा और Q हो जाएगा Q की पावर 1, 2Q की पावर 1। क्या होता है डिफरेंशिएशन, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है, x की पावर n में से एक कम हो जाता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा और वहाँ पर पावर में 1 आ जाएगा। सो फाइनली डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर किसी को कोई डाउट है तो क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर डिफरेंशिएशन कैसे हुआ। सो K अपॉन D स्क्वायर कैपिटल Q माइनस 2Q इक्वल 0। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व किया जाता है वी फाइंड, ये पूरा 0 रखने के बाद ये वहाँ डिवाइड में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा, राइट साइड तो 0 हो जाएगा। सो वी फाइंड Q माइनस 2Q इक्वल 0। सो कैपिटल Q इक्वल्स हो जाएगा, ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 2Q। सो तो यहाँ पर कैपिटल Q की वैल्यू होगी 2Q। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट।